बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी। मैं अब कहीं जाके ठीक हुई हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आई हूँ। असल में बस हुआ तो कोई इतनी ज़्यादा ख़ास बात नहीं थी, आम सा डायरिया जो सबको इस मौसम में तकरीबन हो रहा है, सब बीमार हो जाते हैं, मैं भी हो गई। मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। घर के टोटकों से मतलब कभी मैं नींबू पानी पी रही हूँ, कभी मैं खिचड़ी दही और ये छिलका इसबगोल का छिलका बस यही ले रही थी 7 अप के साथ। मैंने कहा चलो ये आराम आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा ही मेरे ऊपर अटैक कर देगी। हुआ यूँ कि उस दिन ना सारी रात लाइट अक्सर नहीं होती। दिन में सोलर काम कर जाता है, लेकिन रात को तो बिल्कुल ही लाइट नहीं होती। और फिर यूपीएस पे पंखे बस चलते हैं और पंखों में अंदर गुजारा बिल्कुल नहीं होता। तो उस दिन बिल्कुल लाइट नहीं थी। काफ़ी देर हो गई वेट करते करते, लाइट नहीं आई। तो मेरे मतलब बच्चों ने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम कहीं ऊपर जाके ना टेरेस में सो लेते हैं, चलो थोड़ी बाहर की हवा लगेगी, थोड़ा वो यूपीएस पे पंखा चल जाएगा, रात गुजर जाएगी। लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना कि मेरा दिल नहीं था ऊपर जाने को। मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे ही रहूँगी, पंखा कोई बात नहीं चलता रहेगा, मैं मुँह धोती रहूँगी बार बार। वॉशरूम वैसे ही तबीयत ख़राब थी, वॉशरूम आती जाती रहूँगी तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे साबित हुआ कि आप सोच नहीं सकते। मतलब सारी रात मैं मतलब वॉमिट और ये मोशन कर कर के ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मेरा बिल्कुल ही माइंड काम करना छोड़ गया। मेरी आँखों के सामने अंधेरा आ गया और ना जाने किस टाइम मैं वॉशरूम में गिरी, मुझे नहीं पता। और बस फिर इतनी ज़्यादा सर पे ज़्यादा मेरे चोट आ गई कि उस वजह से फिर वॉमिट तो और ज़्यादा तेज़ हो गई। फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, मुझे एमरजेंसी यहीं बुच में, हम बुच हॉस्पिटल हमारे बिल्कुल साथ है, तो वहाँ लेके गए। बस वहाँ ये है कि फिर उन्होंने फ़ौरन जो है मुझे ये ड्रिप्स वगैरह लगाई, इंजेक्शन लगाए, सर की चोट चेक की। ब्लीडिंग तो नहीं हुई, लेकिन अंदर से जैसे कोई 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 फोड़ा होता है ऐसे दुखता है ना, सर मेरा ऐसे दुखने लगा। मतलब मैं उठ के बैठ नहीं सकती थी, बिल्कुल ही कमरा ऐसे लगे जैसे घूम रहा है। इतनी ज़्यादा गंदी वाली फीलिंग्स थी, इतनी बुरी फीलिंग्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये चीज़ इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी मुझे नहीं पता था। खैर अल्लाह अल्लाह करके अब 4-5 दिन तो सिर्फ बेड पे ही लेटी रही हूँ, मेडिसिन लेती रही हूँ, क्योंकि ना ही मैं खड़ी हो पा रही थी, सर चकराता था। और फिर अब आ गई थी मेरी बेटी की बर्थडे। आपको पता है फिर बच्चे, ख़ासतौर पे छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं समझते, बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं, छोटे बिल्कुल नहीं समझते। तो उसकी मुझे करनी थी तैयारी। तो मैंने फिर हेल्प के लिए नादी को बुलाना था, उसकी भी तबीयत ख़राब। वो बेचारी आई, लेकिन वो दोपहर के टाइम में। लेकिन भला वो मेरी कज़न का ये मेरा बड़ा साथ देती है, तो मैंने इसको कहा कि प्लीज़ आके हेल्प कर दो, क्योंकि इस दफ़ा ना उसने ज़िद की कि मेरी फ्रेंड्स को बुलाओ। फिर आपको पता है बच्चे हैं, गर्मी है, आते हैं, तो उनके लिए फिर कुछ करना तो पड़ता है। फिर बड़ों के लिए भी खाना बनाना था, इस वजह से फिर बस वो आई। तो आपको पता है कि वो अचार का काम करती है, फिर इस सीज़न में उसका अचार था। और ये है जी अचार, और इसके लसूड़े, अम्बियाँ, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, चने, तो ये सीज़न का अचार है। जरा खोल वेंदे उन्होंने मैसेज किया जी तू तो खा के भेजे। मैं कि मना दे साहब मेरे घर अचार पिए, मैं पागल है, मैं तोड़ा खावना है। हाँ, ये पागल ही बड़ी दुनिया। ये जब ज़्यादा ओवर कुक होता है ना, और साथ में जब पकता है फिर ये थोड़ा सा फटने लग जाता है, ये खुल जाता है। इसको अब मैं हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। नहीं तो देखो ये फ्रेश है। ये देख कौन देख वो देख ये नरम हो कितने वो नरम है कि वो घुलदा पिया। अगर नरम ना हो ना कच्चा रह वेंदा। हाँ दासा हाय हाय मजे दे इतना मजे दे ना। मैं ना अम्बली थोड़ी पाती है यार, मेरी अम्बलियां नहीं पाए थोड़ी आई यार। हूँ मैं बोल गई ना, मैं डब्बा पूरा अम्बली का भरा। हूँ एक मेरी नौंद है, एक मेड है। अच्छा वो तो मतलब मेरा मतलब नहीं। ये दू मेरी बहुत दी छोटी दिन। चलो ठीक है, ये दू तेरे ते दू दिन। हाँ
ये मेरी कज़न का अचार ना वर्ल्ड फेमस अचार है, अब तो बहुत सी कंट्रीज़ में भी चला गया है। ये अभी इसी मौसम का लसूड़ा है ना, लसूड़ा, चने और इमली है और हरी मिर्चें, हरी मिर्चा, प्याज तो कोई नहीं पाता। प्याज ही है, प्याज ज़्यादा पानी ना गिरा। अच्छा प्याज पाना, ठीक। इंदे पर प्याज इधर कौन आई छोटा आई ना, अच्छा वो ना समझ नहीं आती लसूड़ा केड़ा ते प्याज केड़ा। हाँ, आई बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा, मौसम भी अच्छे अच्छी है। फातिमा के बलून वो खड़े हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ जी अपनी तैयारी चीज़ें बनाने की। कुछ बैठने वाले काम थे क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी। पहले गई थी मैं बुक सेंटर, वहाँ से मैंने गुडी बैग्स के लिए कुछ फातिमा को चीज़ें लेकर दी और फिर मैं चली गई थी इम्तियाज़। वहाँ से आपको पता है कि चिकन, ब्रेड और एक दो मैं बर्तन भी मैंने लिए थे। एक तो वो बड़े वाला पतीला जो खुला खुला जिसमें चावल बहुत अच्छे पकते हैं, जो होता है ना बंद स्टील का, मतलब लंबा सा, जो मैं आपको दिखाऊंगी पोट, उसमें चावल मतलब जो होता है ना खुला खुला बर्तन, उसमें चावल अच्छे बनते हैं। जो बिल्कुल थोड़ा लंबाई वाली साइज़ पे होता है ना बर्तन, उसमें चावल दब जाते हैं, चावल बैठ जाता है, नरम हो जाता है। खैर मैंने वो भी साथ में ले लिया था। अभी मैं कर रही थी सैंडविचेस की तैयारी। अच्छा, मेरी कज़न खाना बना रही थी और मैं ना नीचे बैठ के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इतना ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रही थी, तो क्योंकि बाहर से भी सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं बैठ के स्नैक्स वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। असल में होता कुछ यूँ है, ये मेरे साथ हमेशा होता है। मतलब कुछ दिन अगर मेरे खुशियों के गुजर जाते हैं, मतलब मुझे बहुत सी अल्लाह पाक खुशियाँ देता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक से मैं कभी गिला नहीं करूँगी। मैंने अपने रब से जो मांगा है ना, देर बदेर मेरे रब ने मुझे ज़रूर अता किया है। मुझे अल्लाह पाक से कोई अब शिकायत नहीं है, अपने नसीबों से भी कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह ताला ने दुख दिए हैं ना, तो अल्लाह ताला ने सुख भी दिए हैं मुझे। होता यूँ है कि मैं कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं, मतलब बीच में मैंने अपने बेटे का मुंह मीठा किया, रिश्ता पक्का हुआ, बहुत से डर भी वसवसे भी दिल में जगह लिए। फिर उसके बाद खुशियाँ अल्लाह पाक ने दिखाई, फिर मैं आउटिंग पे चली गई, मतलब अपनी फैमिली के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और मेरे अंदर कहीं ये डर पल रहा था कि मतलब अल्लाह पाक तो सब खैर कर, सब ठीक कर। मुझे लगता है कि मैं मतलब कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम अच्छे गुजर जाने के बाद मैं किसी न किसी मुश्किल टाइम में आ जाती हूँ, या फाइनेंशियली किसी क्राइसिस में आ जाती हूँ, या हेल्थ के तौर पर मैं किसी न किसी तरह मैं आ जाती हूँ। तो इस बार मैं हेल्थ के मामले में फंस गई और मैं तकरीबन मेरे 10-12 दिन चले गए। अभी भी मैं बैठी हूँ ना, तो मेरे सर को मुसलसल चक्कर आते हैं। मतलब ऊपर की तरफ मैं देखूँ फिर मुझे ज़्यादा चक्कर आते हैं, झुक के कोई चीज़ उठाऊँ फिर ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं। तो कहा तो है मुझे डॉक्टर ने सिटी स्कैन का, लेकिन मैंने कहा मैं ज़रा एक हफ़्ता देख लूँ, अगर फिर भी मेरी तबीयत ज़रा नहीं संभलती। आज भी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो मैं जाऊँगी, तो फिर मैं उनसे अपनी कंडीशन डिस्कस करूँगी। तो खैर ज़िंदगी है, ये तो दुख, कभी सुख आते हैं ना तो उसके बाद दुख भी आते हैं। और जब अल्लाह पाक बहुत सा दुखों का अंधेरा इंसान के आगे रख देते हैं ना, तो फिर उसके बाद इतना खूबसूरत सवेरा होता है खुशियों का। यकीन रखा करें, जब अल्लाह पाक ज़्यादा दुख दे तो खुशियाँ भी आती हैं, जब ज़्यादा खुशियाँ आएँ तो फिर दुख भी आते हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। खैर शुक्र अल्लाह पाक का, फिर भी अल्लाह पाक ने अपने पाँव पे खड़ा किया है, शुक्र है। ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुई, वरना वाशरूम में घिरी पड़ी रहती, कितनी देर ब्लीडिंग होती रहती, कोई नीचे मेरा पता करने ना आता, सब ऊपर सोए हुए थे, तो शायद आज ज़िंदा भी ना होती। मतलब ये भी तो हो सकता था अगर, लेकिन देखें अल्लाह पाक ने बचा लिया, फिर भी मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, कोई बात नहीं है। 10-15 दिन अगर लाइफ के थोड़े दुख देख लिए तो फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक का। पे हम बना रहे हैं बीफ काबली पुलाव। बीफ की मेरी कज़न ने पहले यखनी बना ली थी, फिर अभी चावल जो है ना वो हमारे बिल्कुल रेडी हो गए थे। ये वाला पोट में लेके आई थी नया, ये तकरीबन मुझे मिला था मेरे ख्याल में 5 तक का मिला था, 5000 का मिला था, लेकिन ये बहुत अच्छा खुला है और इसमें आप 2-3 किलो राइस ना बड़े आराम से खुले पका सकते हैं। तो
तो मेरे पास था बड़े बड़े हैं सही, लेकिन वो स्टील के हैं ना, वो साइज़ वाइज बड़े हैं, लेंथ वाइज बड़े हैं, तो खुले खुले चाहिए थे। कढ़ाई भी ऐसी है लेकिन उतने उसमें नहीं पकने थे। फिर मैंने ये वाला पॉट आखिर ले लिया। अब ये मेरा मतलब जिस तरह का ये प्रेशर कुकर है ना, इस तरह के पॉट में चावल बैठ जाते हैं। ये प्रेशर कुकर है, इसमें पकाई हैं जी हमने मटन और अरवियों का सालन। मेरी कज़न का बड़ा दिल था सब्ज़ी गोश्त, क्योंकि हमारी जितनी भी फैमिली है ना, हमें सब्ज़ी मटन में पकी हुई बहुत अच्छी लगती है। तूरियाँ भिंडियाँ मटन में पकाएं हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हमने सिंपल वाइट सादा मटन पकाया था, और यहाँ पे हम काबली पुलाव को ना, ये गाजरें, थोड़े से ड्राई फ्रूट, इनको हम थोड़ी सी चीनी और उसमें ऑयल में हल्का सा वो करके तो इसको डाल के दम दे देंगे। और मैं अभी कर रही थी स्नैक की तैयारी। मैंने सैंडविचेस बनाए थे, चना चाट बनाई थी, साथ में मैंने एक मीठा बनाया था। बीफ को हमने सिंपल नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट में सिर्फ हमने उसकी यखनी बना ली थी। फिर उसमें राइस डाल दिए थे और धनिया और गरम मसाला वो सिर्फ पोटली बना के रखी थी, बाद में वो निकाल ली थी। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिंपल उसी यखनी में पानी डाला है और चावल डाले हैं। ऊपर से हमने ये थोड़ी सी गाजरें और किशमिश, थोड़े से काजू, इसको ऊपर डाल के ना इसको हल्के दम पे रख दिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी टाइम था तो मैंने कहा कि इतने दम में रखना कि एंड तक मतलब गरम गरम चावल रहें, क्योंकि बच्चों को आने को ना थोड़ा सा टाइम था, लेकिन दिन का टाइम था। फिर हमें भी भूख लगी थी। हमने फिर थोड़ी देर बाद जब इसका दम पूरा हो गया था, निकाल के हमने पहले खाना खा लिया था, फिर बच्चों के लिए हमने सब कुछ अरेंज कर दिया था। तो यहाँ पे आ गया था चावलों को दम। अंडे मेरे सैंडविचेस बनाने के लिए वो मैंने रख दिए थे बॉईल करने के लिए। यहाँ पे मैंने बनाने थे हनी विंग्स। इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन अदरक और वाइट मिर्चें और नमक वो मैंने डाल के मैंने इनको हल्का सा पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने चिकन जो पहले बॉईल किया था बोनलेस, उसको मैंने श्रेड करना था सैंडविचेस के लिए, क्योंकि चिकन मोटा मोटा सैंडविचेस में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल पतला पतला हो तो वो अगर एक चक्कर दे देना चॉपर में तो वो बिल्कुल धागा धागा हो जाएगा और सैंडविच में वो बहुत अच्छा महीन सा आएगा नज़र। और छोटी छोटी मैंने सब्जियां पहले काट ली थी। और यहाँ पे बस अभी ना मेरी बिल्कुल ही तबीयत दोबारा से ना इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस सी फील हो रही थी। अल्लाह जाने कैसी नज़र हो जाती है या क्या ज़िंदगी का ये चक्कर है, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मतलब कुछ दिनों बाद लाजमन मैं किसी न किसी मुश्किल में ज़रूर ही आ जाती हूँ। तो मैंने फिर अपनी कज़न को कहा कि तुम ये वाला जो है मैं लाई थी वाटर कूलर, जूसेस वाला जो कूलर है, वाटर कूलर तो नहीं है, जूसेस वाला होता है, तो ये मैं लाई थी। मुझे इसका बड़ा ही शौक़ था। मैं इम्तियाज़ पे जब लेने गई ना तो ये मुझे नज़र आया, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो ये मैंने ले लिया। मैंने कहा अच्छा बच्चों के लिए ना जूस इसमें ठंडा करके रख दूँगे ना तो उन्हें ग्लास दे दूँ, वो खुद ही भर के पीते रहेंगे। तो ये भी एक फ़न सा हो जाता है बच्चों के लिए तो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा फ़न सा हो जाती हैं। तो ये फिर मैंने उनके लिए रख दिया बना के जूस। और जूस बच्चों को बड़ों को जब हमने सारा मिक्स करके बनाया ना, ठंडा ठंडा, इतने काम के बाद ना ये इतना मज़ा आया ना कि बस आप पूछे मत। तो यहाँ पे वो इसकी ना टूटी सेट कर रही थी, वो टूटी अंदर ही रख के दे देते हैं क्योंकि बॉक्स में देते हैं, तो इसकी टूटी सेट करके ना फिर हम अब इसमें जूस तैयार करेंगे। लेकिन मैंने कहा ये बिल्कुल एंड में करेंगे, ठंडा ठंडा होगा तो ये बिल्कुल हम एंड में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल फ़ाइनल कर लेते हैं जी सैंडविचेस और जो बनाने हैं जी। और बाकी खाना तो हो गया, अरवी गोश्त भी हो गया है, वाइट कौरमा भी हो गया है, चावल भी हो गए हैं। अब मैं बना रही थी सैंडविच और मैंने अपनी कज़न को कहा कि तुम इसके बाद मैं मीठा तैयार कर लूँगी और वो चना चाट और इसकी तैयारी कर लेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन की बात कर रही थी। सैंडविचेस बैटर मैंने तैयार किया, तो पहले मैंने गाजरें, शिमला मिर्च वो मैंने उसमें रखी और उसके बाद मैंने इसे कुक नहीं किया गाजरों को ना,
फिर वैसे ही मैंने इतनी ज़्यादा कद्दूकश कर ली थी, उनको ओवर कुक करने का कोई नहीं बनता था। मैंने चिकन जब चॉप किया वो मैंने निकाला, वो इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था कि इतना सारा मेयो डाला फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। नमक डाला, काली मिर्चें डाली हल्की सी, और गाजरें और शिमला मिर्च इसमें डाली। फिर मैंने इसमें आधा पैकेट क्रीम का डाला ताकि इसकी ना थोड़ा सा मॉइस्चर और अच्छा सा मॉइस्चर हो जाए, क्योंकि मॉइस्ट सख्त ड्राई से सैंडविच अच्छा नहीं लगता, अच्छा मॉइस्ट सा हो फिर वो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसमें आधा कप दूध भी डाला ताकि अच्छा सा चिकन जूसी हो जाए और सैंडविचेस ना बहुत अच्छे तैयार हों। तो फिर मैंने इसमें क्रीम का पैकेट मैंने एक आधा डाला, और आधा जो 2.5 पैकेट क्रीम थे वो मैंने मीठे के लिए रख दिए थे। मैं ख़ुद को स्टेबल करने की ना बड़ी कोशिश करती हूँ। कभी भी मैंने बीमारी को पाला नहीं है, उसे लेके बैठी नहीं हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये है अब मैं ये काम नहीं करती। मैं फिर भी जितनी भी तबीयत मेरी ख़राब होना फिर भी मैं थोड़े बहुत कामों में लगी रहती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे तो आप अपनी बीमारी को जितना फ़ील करोगे ना उतना उस बीमारी में आप धंसते जाओगे। हालांकि मुझे नहीं पता, मैं वैसे तो बिल्कुल ही फिट हूँ, लेकिन कैसे ये अचानक से ना ऐसी बीमारी आ जाती है या ऐसी कोई मैं बीमार होती हूँ मेंटली तौर पे, कभी फाइनेंशियली तौर पे, तो बस ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल ही होश नहीं रहता। अच्छा, फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने सैंडविचेस वगैरह भी तैयार कर लिए थे, और अपनी कज़न की मदद से ना ज़रा मैंने काम बहुत ही जल्दी कर लिए थे। हालांकि काम बहुत सारा था, दिन चाहे बड़ा हो, लेकिन मैंने शॉपिंग भी आज के आज ही करनी थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कहा कि तबीयत नहीं ठीक, कल कर लूँगी। मैंने असल में की ज़रा ऐसे समझ आलस ही कर गई, तो फिर आज के आज ही मुझे सारा काम करना पड़ा। मैं अभी मीठे की तैयारी कर रही थी और मेरी कज़न सैंडविचेस बना रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि नमक और मिर्चों का कितना है, और थोड़ा सा उसने दूध डाला तो चिकन की ड्राइनेस वो ख़त्म हुई। तो इस तरह से करके ना हमने फिर सैंडविच तैयार किया। और मैं यहाँ पे मीठे में सबसे पहले जो क्रीम है वो उसको फेंट रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अंडे वो जो मैंने बॉईल किए थे उनको मैंने कद्दूकश करके ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि अब मैंने इस बैटर में दूध डाला है थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। मीठे में मैंने सिर्फ क्रीम व्हिप की है और उसके बाद मैंने मैंगो डाल दिए हैं चंक्स में। अच्छा, इस रेसिपी में मैं एक डंडी मार गई हूँ। मैंने जो क्रीम और मैंगो मिल्क मतलब मैंगो ये मैंने मिक्स किए हैं। मैंने इसमें ना दूध फाड़ के जो चीज़ बनाते हैं वो भी मैंने इसमें 1 कप डालना था, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब इस रेसिपी को ज़्यादा लेंथी लेके चलती। फिर मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट किया। मैंने इसमें रसगुल्ले वाइट वाले वो मैंने पहले एक लेयर इसके नीचे दे दी और एक मैं इसके ऊपर दे दूँगी। लेकिन अगर हम इसमें चीनी बिल्कुल मत डालें, बिल्कुल ना डालें, सिर्फ क्रीम और मैंगो, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें सारी मीठी हैं, आपको इतना ज़्यादा मीठे की फिर ज़रूरत नहीं, ये परफेक्ट मीठा जा पड़ता है। और अगर इसी बैटर में हम वो दूध वाली चीज़ वो अगर हम मिक्स कर लेते ना तो फिर तो इसका जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाना था। तो बस यही मैंने सारे ऊपर इसकी एक लेयर दे दी और उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरे जो रसगुल्ले दूसरे वाले हैं वो हाफ कट करके, और ऊपर अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप फ्रूट ट्राइफल डाल दें या फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे जी हमारे एक मीठा और सैंडविचेस ये भी तैयार हो गए हैं। अब सिर्फ हमारा काम रह गया था फ्राई करने वाला, और हमारे पास अब 1 घंटा अभी बाकी था रेस्ट का। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट ले लें, क्योंकि सुबह से खड़े हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। तो ऐसे करते हैं, अंदर एसी वाले रूम में चले जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं, और यहाँ पे गुडी बैग की जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो भी तैयार कर लेते हैं। तो बस अभी हम यहाँ पे बैठे थे बेडरूम में, थोड़ा हमने कहा सांस भी ले लेते हैं और गुडी बैग भी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सब बस मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके आई थी बच्चों के लिए, जो सबको मैंने छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दी थी। होती तो ये बच्चों की खुशियाँ छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनमें ना बच्चे खुश बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी खुद बेटी ने इतना एंजॉय किया, दूसरे बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मैं अपनी बीमारी के बावजूद मैं भूल गई। अच्छा, बाकी अल्लाह पाक सबको अपने बच्चों की खुशियाँ
नसीब करे, देखना नसीब करे। स्वीटी जी को भी अल्लाह पाक ने बच्चा दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने उनसे रब्ता नहीं किया, रब्ता होगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि बेटी है या बेटा है। और बस खुशी बहुत हुई है क्योंकि बच्चों की जो आस होती है ना, वो मुझे वैसे पता है क्योंकि मेरे बेटे का और मेरी बेटी का जो एज डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा तरसती थी ना बच्चों की आवाज़ को कि मैं सोचती थी कभी मेरे घर पैम्पर आएंगे, कभी मेरे घर छोटे छोटे कपड़े आएंगे। और वैसे भी बेटी का मुझे तो बस ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था कि कब अल्लाह पाक मुझे बेटी दे। बेटियों के बड़े आसरे होते हैं, बेटियां ऐसे समझो आपका डबल रूप होती हैं। तो इस वजह से फिर मैं फ़ातिमा से ज़्यादा, मैं रुमान, हम दोनों मियाँ बीवी, रुमान तो बड़ा है, समझदार है, अब हर चीज़ को समझ जाता है। बल्कि ख़ुद वो जितनी फ़ातिमा को अहमियत देता है ना घर में, इतना किसी को भी नहीं देता। और मियाँ बीवी हम भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। सब ने मुझे मेरे बेटे की खुशी की भी बहुत बहुत मुबारक दी। शबाना ने जी ने भी अपना नया घर बनाया, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको नसीब करे अपने घरों की छत। तो ये चीज़ें ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती हैं जो आप हासिल करते हो ना, ये ज़िंदगी में मतलब जब आप सोचते हो ना, कभी सोचते हो बैठ के ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये है तो हमारी बड़ी दिल की ख्वाहिश, लेकिन नहीं हो सकती, लेकिन फिर हो जाती है। और जब हो जाती है ना, तब खुशी का वो आलम होता है ना, वो बयान से बाहर है। वो आप बता ही नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है लाइफ की। जब आप यहाँ आपका बच्चा आए या आपकी छत तैयार हो, या आपके मतलब बहुत से यूट्यूबर्स, सब यूट्यूबर्स ने मुझे मुबारकबाद दी है, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस फेज़ से वो गुज़री हुई हैं, उन सबको पता होता है कि जब ये चीज़ें हासिल हो जाती हैं ना, तब खुशी की बड़ी इंतहा होती है। खैर, मैंने अपनी बेटी का सच पूछे ना, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी ना, मेरी बेटी अपने बाबा के साथ गई है। ये वाला ड्रेस बेचारी खुद ही ले आई है, मैंने तो उसका ड्रेस भी नहीं लिया। तो बस आज की किसी न किसी तरह मैं खड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा नहीं, अब किसी न किसी तरह ना मैं इसकी चीज़ों की तैयारी में ज़रूर करूँगी। क्योंकि आजकल यहाँ का मुल्तान का या सब सिटी का होगा, लेकिन मुल्तान का टेम्परेचर मतलब ऐसा समझें कि 40, 42, 43 फीलिंग लाइक है। और ह्यूमन बॉडी के लिए ये आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा हब्स तो मतलब वक्त से भी पहले आ गई है। पहले अगस्त में हब्स शुरू होती थी, कुछ दिनों के लिए होती थी, और उसमें एसी इतना ठंडा काम करता था, और उसके बाद फ़ौरन से हल्की हल्की हवाएं चलती थी। सर्दी के आने की हो जाती थी शुरुआत। लेकिन इस बार तो मुल्तान में कमाल हुआ है। मतलब अगर बर्फ़बारी हुई है तो उसका ये सामने डबल ट्रिपल हमने दी है। खैर, हमारे खाने की तैयारी तो बिल्कुल रेडी हो गई है। और मैंने स्नैक्स जितने भी बनाए थे, बस अब वो क्योंकि शाम होने लगी थी और मेरे लाउंज में एसी नहीं था, इसको बड़ा मिस किया। तो सब जो है बड़े तो आराम से चलो इसी में बैठ जाते हैं, लेकिन बच्चे कमरे में बैठने के बिल्कुल हक़ में नहीं थे। वो उन्होंने बस खेलना ही था, तो वो लाउंज में खेल रहे थे। खैर, मैंने ना दरवाज़ा ओपन कर लिया था अपने बेडरूम का कि चलो ठंडा हल्की सी बाहर आएगी। तो बस यहाँ पे अब मेरी आ गई थी भांजी। अच्छा, अपने खून जो होता है ना, और जो हमदर्द खून होता है ना, उनमें बड़ा एहसास होता है। हालांकि मैंने सब कुछ सोचा खुद, मतलब तैयारी खुद की, लेकिन आके मेरी कज़न, मेरी भांजी, मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, नादी की बहुत ज़्यादा, उसे भी इतना ज़्यादा बुखार था, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा बुखार था। तो बस फिर मेरी भांजी ने ना वो कहते हैं ना, मासियाँ, अगर मासियों में से माँ की खुशबू आती है ना, तो अपनी भांजियाँ भी बेटियों से कम नहीं होती। तो उसी ने फिर सारी तैयारी, किचन का बाकी काम जो है ना, फिर उसी ने आके सिमटवाया। फिर अभी वो ड्रिंक तैयार कर रही थी कि मैंने अभी लिया था ना इम्तियाज़ से, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा चल बच्चे देख के ना बड़ा एंजॉय करेंगे, खुश होंगे। तो अभी ये इसी में ड्रिंक बना रहे हैं। यहाँ पे जी ड्रिंक भी हो गई थी रेडी। बस अब हम लास्ट वाला जो काम था ना, फ्राई वाला, अब हमने वो स्टार्ट कर दिया था। फ्राइंग में मैंने चीज़ बॉल किए थे, नगेट्स किए थे, हैश ब्राउन किए थे, और क्या था, और हनी विंग्स वो भी मैंने बनाए थे।
ये देखें ये वाले हनी विंग्स तैयार हो गए थे। और यहाँ पे हमारे जो मैंने नगट्स और चीज़ बॉल वो मैंने इसमें रख दिए थे। पहले मेरा इरादा किया कि फ्रिज से ना मीठा भी निकाल के रख लेती हूँ टेबल पे, लेकिन सब ने कहा कि नहीं ये जुल्म नहीं करना, गर्मी इतनी है, सारा पिघल पिघल के इसे बिल्कुल यक ठंडा होने दो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब सारी टेबल हमने लगा दी थी, बस अब बच्चे आ गए थे। सालन और दूसरी चीज़ें ना फ़िलहाल मैंने थोड़ी थोड़ी रखी थी क्योंकि टेबल पे अभी बिल्कुल जगह नहीं थी। तो मैंने कहा बच्चों को पहले मैं स्नैक दे दूँगी, ड्रिंक दे दूँगी, फिर बाद में जब खाना चलेगा ना फिर खाना दे दूँगी। बच्चे अभी आ गए थे। नादी बड़ी मुश्किल से आके टेबल पे बैठी थी, मतलब इतना उसके सर में दर्द था ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब थोड़ी देर तो मेरे पास तो चलो आके बैठो। बाकी अभी हमने ड्राइंग रूम में छोटा सा सेटअप किया था इसके। अच्छा इस बलून को ना सबने बड़ा पसंद किया था। ये मैंने मंगाया था जी केक, ये मैंने ऑर्डर पे तैयार करवाया था। और इस केक के प्राइस मैं आपको बता दूं, ये 6,500 उन्होंने लिए हैं। और ये मैंने अपनी पसंद का फिर उन्होंने कहा था कि सिलेक्ट कर लें। ये केक शाल फातिमा का उन्होंने बना के भेजा और क्या कमाल है। अच्छा यहाँ पे ना मेरी कज़न, मेरे जो भांजा है ना उसकी भी तबीयत ख़राब थी ना, तो उसको ना अंडा वो उस पर कर रही थी, और क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो वो अंडे का सदका दे रही थी। अच्छा ये केक ना मैंने क्रेज़ी लैब, इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, बहुत अच्छे केक तैयार करके देती हैं। तो ये मैंने उन्हीं से तैयार करवाया था, उनका नंबर मैं शो कर देती हूँ, अगर किसी ने बनवाना हो तो उनसे बनवा लीजिएगा। बहुत ही अच्छा, टेस्ट भी अच्छा होता है। और ख़ास तौर पे मुझे तो इनकी सेटिंग जब केक अंदर आया ना मेरे, तो सब ने इतना पसंद किया ना, इतना सब ने पसंद किया कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब और इतना अच्छा था ना टेस्ट, इसका ख़त्म होते पता ही नहीं चला। ये जी हमारी बर्थडे की फ़ाइनल तैयारी और ख़ूबसूरत सा केक। और बस अब बच्चों को सब, इतनी गर्मी थी ना, मैंने सब बच्चों को ना खाना पीना पहले ही मैंने खिला दिया था। तो बस अभी फ़ाइनल केक कटना था। 2 बच्चियां जो है ना वो रास्ते में थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता टाइम का। तो मैंने उन्हें बार बार फ़ोन कर रही थी, बस वो कह रहे थे आ रहे हैं। फिर थोड़ी सी रास्ते में आंधी भी चल पड़ी, तो उस वजह से भी थोड़ा मसला था। मैंने कहा जब तक सारी बच्चियों जिनको इनवाइट किए, खुशी तो असल केक की होती है, खाने पीने की नहीं। तो फिर मैंने कहा कि जब वो आ जाएँ तो फिर चलो इकट्ठे ही केक कट करते हैं। बस यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे, अब केक कट हो रहा था। बस हम यहाँ पे बस तालियां बजा रहे थे। माँ बाप बस बात में तालियां बजाते रह जाते हैं जब औलाद बड़ी होती है। बस इनकी खुशियों के लिए जीते हैं यार। कभी कभी तो बस थक जाते हैं ज़िंदगी से ना, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा अपसेट और इतनी ज़्यादा मैं बीमार रही हूँ ना कि मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना। अब यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से बस खड़ी थी, हम दोनों बहनें। तो बस पता नहीं चलता कि नज़र लग जाती है या खुशियों की म्याद ख़त्म हो जाती है। तो बस खुशी और गम तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं, ये आती जाती चीज़ें हैं, ये तो साथ साथ चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सबके बच्चों को ना प्यार किया करें। अल्लाह पाक इस तरह अपने बच्चों की खैर करता है, किसी के बच्चों को भी बद्दुआएं और इस तरह मतलब बुरी बात से या बुरी सोच से याद ना किया करें। थैंक यू जी।